यूपी में एमएलसी की 27 सीटों के लिए मतदान जारी है। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 58 जिलों में 739 मतदान केंद्रों में 1,20,657 मतदाता डाल रहे हैं वोट। एमएलसी चुनाव में सीएम योगी ने गोरखपुर में किया मतदान। नगर निगम बूथ पर डाला सबसे पहले वोट। गोरखपुर में सीएम योगी ने सरकार के बुलडोजर अभियान पर दिया बयान। कहा, नहीं चलेगा किसी गरीब के घर पर बुलडोजर, सिर्फ माफिया के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। सीएम योगी के कार्यालय का ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद किया गया दुरुस्त। देर रात हैकर्स ने बनाया था निशाना। हजारों लोगों को टैग करके किए गए थे कई ट्वीट। प्रोफाइल फोटो और बायो को भी बदला गया। उत्तराखंड में लखवाड़ जल विद्युत परियोजना का केंद्र से मंजूरी प्रस्ताव लिया गया। 46 साल के बाद उत्तराखंड में शुरू होगा लखवाड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम। देहरादून में यमुना नदी पर 5 साल 9 महीने में बनकर तैयार होगी परियोजना। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड में होगा सम्मेलन। पर्यटन आतिथ्य सम्मेलन में सीएम धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज होंगे मौजूद। अपनाते हैं दिल खोल के रखी गई है सम्मेलन की थी। सहकारिता विभाग में हुए भर्ती घोटाले पर मंत्री धन सिंह रावत का बयान। कहा, 15 दिन के भीतर सामने आएगी जांच रिपोर्ट। नियुक्तियों में भाई भतीजेवाद से उन्होंने इनकार किया। लखनऊ के ठाकुरगंज में कुत्तों के हमले में एक बच्चे की मौत के मामले में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। कहा, ऐसी घटना दोबारा ना हो। पीड़ित परिवार के प्रति जताई शोक संवेदना। लखनऊ में फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में बर्थडे पार्टी के दौरान की गई थी हर्ष फायरिंग। यूपी में अब तलाकशुदा बेटी भी होगी फैमिली पेंशन की हकदार। अब तमाम तलाकशुदा बेटियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी। यूपी में अभी तक नहीं थी तलाकशुदा बेटियों के लिए व्यवस्था। बरेली में पत्नी ने चप्पल से की पति और उसकी माशूका की पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अपराधियों की संपत्ति कुर्क कराने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए हरदोई एसपी राजेश द्विवेदी की नई पहल। प्रदेश के पहले गैंगस्टर प्रकोष्ठ का किया गठन। रामलला के जन्म उत्सव को लेकर गुजरात से आई स्पेशल अगरबत्ती। 5 फीट लंबी और 6 इंच चौड़ी अगरबत्ती कंपनी ने भेंट की है। रामलला के परिसर में 4 दिन तक अनवरत जलती रहेगी अगरबत्ती। भारत में कोरोना के 1150 नए मामले रिकॉर्ड हुए। 24 घंटे में 83 लोगों ने दम भी तोड़ा। मैनपुरी में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में अज्ञात कारणों से लगी आग। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। लखनऊ में चंदन हॉस्पिटल के सामने फ्लाईओवर पर चलते ट्रक में लगी अचानक आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। राहगीरों में मचा हड़कंप। पीलीभीत में गेहूं की फसल में आग लगने से हड़कंप की स्थिति। कई एकड़ गेहूं की पकी फसल राख में तब्दील हुई। रुक नहीं रही उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग। गढ़वाल और कुमाऊं के कई इलाकों में सुलग रहे जंगल। अभी भी पेड़ की टहनियों के सहारे ही आग बुझाने की हो रही है कोशिश। मथुरा के गोवर्धन इलाके में भाइयों में मारपीट हो गई। ई रिक्शा पार्किंग के पास जमकर चले लाठी डंडे। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुआ विवाद। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं की गई किसी भी तरीके की बढ़ोतरी। पिछले 16 दिनों में कुल 10 रुपए की देखी गई बढ़ोतरी। हरदोई में कबाड़ के गोदाम में लगी भयंकर आग। आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुरादाबाद में भाजपा विधायक रितेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। नगर निगम के 16 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। सीएम से जांच की मांग की है। दक्षिणी कश्मीर में 2 जगह आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर जारी है। अनंतनाग में लश्कर कमांडर ढेर किया गया। आज आईपीएल का डबल हेडर मुकाबला है। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे होगा मुकाबला। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शाम 7:30 बजे आईपीएल सीजन 15 के डबल हेडर का दूसरा मुकाबला है। पुणे के एमसीए स्टेडियम में होगा मैच।